Very good morning, students. In today's class, we are going to cover a very important set of topics that form the foundation of management and managerial economics. So, these topics will help us to understand how organizations work, how managers take decisions, how communication happen in businesses, and how companies plan their structures and responsibilities. So, we will also learn how economies support the businesses decisions through demand analysis, market structure, national income, and inflation. Along with this, we will discuss ethics, CSR, corporate governance, and value based organization which guide responsible and fair business behavior. So let's begin our session and understand each topic in a simple and very easy way. Okay, so first of all, student, let's understand this question: why do we need to study these topics? So students, we study management, communication, decision making, and organization structure because these concepts help us to understand how any organization work, कि बेसिकली कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है किस तरीके से वो काम करता है, whether it is a school, company, hospital, bank, or government office. Everywhere planning, organizing people, making decision and communicating clearly is required. चाहे अगर हम स्कूल की बात करें या कंपनी की बात करें, हॉस्पिटल की बात करें या बैंक की बात करें या गवर्नमेंट ऑफिसेज की बात करें, सारी जगह पे प्लानिंग रिक्वायर्ड है. ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से जो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनसे किस तरीके से काम करवाया जाए, उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए एंड किस तरीके से जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको वो बताई जाए. एंड मेकिंग डिसीजन एंड कम्युनिकेटिंग क्लियरली इज़ रिक्वायर्ड, कि कोई भी मैसेज है एक ऑर्गेनाइजेशन में वो किस तरीके से पास ऑन होगा, किस तरीके से जो अलग अलग लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, अगर हम बात करें टॉप लेवल की या फिर मिडिल लेवल की या लोअर लेवल की, उन तक जो कम्युनिकेशन होगी, जो मैसेज जो एक ऑर्गेनाइजेशन कन्वे करना चाहता है वो किस तरीके से पहुंचेगा. व्हेन वी नो दीज टॉपिक्स वी कैन work smarter, solve problems, lead team and manage resources more effectively. अगर हम ये जितने जो टॉपिक्स हैं लाइक मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अगर इनको हम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं तो हम जितनी भी जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होंगी उनको हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. और जो हमारी टीम है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हम अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट करें और जितने भी जो रिसोर्सेज है उनको हम इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं. सो दिस टॉपिक प्रिपेयर अस द रियल लाइफ सिचुएशंस वेयर वी नीड टू प्लान वर्क. अगर हम एक स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट को जैसे कोई भी एग्ज़ाम की अगर वो तैयारी करना चाहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल JRF की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए भी क्या रिक्वायर्ड है, बेसिक चीज़ की डिसिप्लिन, प्लानिंग, कि बेसिकली जो उसका गोल है उस तक वो किस तरीके से पहुंचेगा, क्या उसका ब्लूप्रिंट होगा जिसमें कि सारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो सारी मेंशन्ड होंगी कि पर डे कितने आवर्स उसको पढ़ना है, कितने टॉपिक्स कवर करने हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट रिक्वायर्ड टू कवर ऑल द टॉपिक्स एंड टू रीच द गोल. और साथ में क्या चीज़ भी रिक्वायर्ड है कि वो साथ में जो भी दूसरे जो फ्रेंड्स हैं अगर वो भी सेम JRF की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करे, उनके साथ वो बात करे कि ये इस टाइप का जो पैटर्न है एग्ज़ाम में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनको वो डिस्कस करें. और साथ में जो वेबसाइट है उनको भी रेगुलर बेसिस वो चेक करें कि बेसिकली क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस टाइप के नए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. टेक द करेक्ट डिसीजन एंड अचीव गोल्स इन एन ऑर्गेनाइज वे. इस तरीके से किसी भी गोल को ऑर्गेनाइजेशन में अचीव किया जा सकता है और इसी तरीके से जो आपकी लाइफ में जो भी आप गोल सेट करते हो उसको भी विद प्लानिंग उसको भी इजीली अचीव किया जा सकता है. So first topic we have management concept.
its processes, theories, and approaches. So first of all, let's understand the first topic. What is the meaning of concept of management? So basically, management means using people and resources effectively to achieve goals. मैंने आपको एक चीज़ बताई कि बेसिकली आपका जो गोल है उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरीके से हम यूज़ करें इफ़ेक्टिवली, ताकि जो हमारा गोल है उसको हम अचीव कर सकें. फॉर एग्जांपल, इन स्कूल प्रिंसिपल मैनेजेस टीचर्स टाइम रिसोर्सेज टू इंश्योर गुड रिजल्ट. जैसे कि यहाँ पे एक प्रिंसिपल का एग्जाम्पल दे रखा है कि स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो किस तरीके से जितने भी जो रिसोर्सेज हैं और जो लोग हैं काम कर रहे हैं उनको वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं. इन द सिमिलर वे वी हैव टेक द अदर एग्जाम्पल. एक ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ होंगे जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे, HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट. तो किस तरीके से उनको जो रिसोर्सेज हैं और जो लोग हैं उनको मैनेज किया जाए और ताकि जो गोल है उसको अचीव किया जा सके. Second topic we have management functions, which include planning, organizing, staffing, coordinating and controlling. So first function we have planning and second we have organizing, staffing, coordinating and controlling. ये जो 5 functions हैं ये आपस में interlinked हैं. So first function we have planning. Planning means deciding future actions कि basically आपको JRF क्रैक करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या एक्शन लेने पड़ेंगे कि आपको जो सिलेबस है उसको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कितना आपको सिलेबस कवर करना है विद इन 3 मंथ और विद इन 6 मंथ. ओके, एंड अकॉर्डिंगली प्लान योर स्ट्रेटजी, प्लान योर गोल. फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग ए मार्केटिंग कैंपेन. नेक्स्ट वी हैव ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स डिवाइडिंग वर्क एंड असाइनिंग रोल्स. For example, forming team in a company. And third we have staffing. Staffing, that means appointing right people. For example, HR hiring employees. And fourth function we have coordinating, bringing all activities together. For example, all department working for product launch. And next we have controlling, which means measuring performance and correcting errors. For example, checking sales target and taking actions. So these are the 5 functions in the management. Next topic we have communication. So in which we are going to cover types, process, barrier and types of communication. So first of all, let's understand types of communication. So first we have verbal, non-verbal, written, formal and informal. Verbal means spoken words. For example, meeting, phone calls. And second we have non-verbals, body gesture, expression, which include the smiling and nodding your head. These are the example of non-verbal communication. Third type we have written. Written, that the communication with the help of written words, which include the documents, emails, sending, project report. Next we have formal. Formal which means the official communication like notice, orders. And next we have informal, means friendly conversation, talking casually with your colleagues, talking with your friends, talking with your parents. So these are the examples of informal communication. So next we have communication process. So this is the communication process, which include the sender, message, encoding, channel, receiver, decoding and feedback. Sender means the person giving message. For example, teacher teaches the students. Second we have message. Message, that means information, like teacher here give the homework to students. And third step we have encoding. Encoding, that means converting message into words. And here in the example, writing instructions, the teacher give the instruction to the student to write the homework. And fourth step we have channel, which means medium. And if we take the example here teacher tell the student to note down the instructions via WhatsApp or emails.
So these are the instructions that the student need to follow. Next we have a receiver. Receiver, that means person receiving the message. And for example, here the student receive the message regarding homework. And next we have decoding, that means understanding message. Here the student reads message. Next we have feedback. Feedback means response. And here is the example. Here the student say this message, yes ma'am, completed. So basically here student completed the work and revert back to teacher. In the similar way, here the receiver receive the message and revert back to sender. Next we have बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन. क्या क्या बैरियर्स हैं जो कम्युनिकेशन में आते हैं? फर्स्ट वी हैव लैंग्वेज बैरियर, विच मीन्स द नॉट अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल यूजिंग टेक्निकल वर्ड, जैसे कि कोई भी एक वर्ड है जिसके दो मीनिंग निकल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो रिसीवर होगा वो जो मैसेज जो सेंडर ने सेंड किया है वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा बेसिकली. सो दिस इज़ द बैरियर ऑफ कि एक ही शब्द के क्या निकल रहे हैं, अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं या दो मीनिंग निकल रहे हैं. और दूसरी प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि जो सेंडर है वो जब कम्युनिकेट कर रहा है तो वो टेक्निकल वर्ड यूज़ कर रहे हैं विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द रिसीवर. सेकेंड वी हैव नॉइज. नॉइज दैट मीन्स डिस्टर्बेंस, फॉर एग्जाम्पल लाउड इन्वायरमेंट. एंड थर्ड वी हैव इमोशनल barrier, which means feeling blocking message, and for example anger or fear. And fourth we have cultural barrier, different beliefs, for example greeting differ. and अगर हम मुस्लिम की बात करें तो जैसे जब वो नमस्ते भी करते हैं देयर इज़ अ डिफरेंट वे, वालेकुम सलाम. बट इंडियन की अगर हम बात करें तो उनका भी एक डिफरेंट वे है गुड मॉर्निंग करने का. ओके, राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग. सो these आर द डिफरेंट greeting way to in the different culture. So there is also the cultural barrier. And next we have organizational barrier, which means the rules, hierarchy and too many levels of approval. Sometimes this is also the other barrier of communication. So next we have decision making, which include the concept, process, technique and tools of this. So let's understand this topic. So basically decision making, what is the meaning of decision making? Choosing the best option फ्रॉम द अवेलेबल अल्टरनेटिव. डिसीजन मेकिंग का क्या है कि जैसे एक जो स्टूडेंट है उसके पास 4 ऑप्शंस हैं. वो अभी JRF के लिए तैयारी भी कर सकता है, बैंकिंग के लिए तैयारी कर सकता है, UPSC के लिए तैयारी कर सकता है एंड HS की तैयारी कर सकता है. तो यहाँ पे स्टूडेंट के पास क्या है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं. तो वो उसमें से क्या करेगा, बेस्ट ऑप्शन चूज़ करेगा कि उसकी टाइम के अकॉर्डिंग, उसकी जो नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ उसको बेस्ट लग रही है, बेसिकली उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, क्या वो लॉन्गर टर्म के लिए करना चाहता है. इन द सिमिलर वे एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे जो ऑल्टरनेटिव होते हैं अवेलेबल होते हैं, तो उनमें से बेस्ट चूज़ करना कि एक जो कंपनी है उसको अगर मार्केट में एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए डिफरेंट क्या होंगे, ऑल्टरनेट होंगे. एडवर्टीजमेंट मेथड हो सकता है, न्यूज़पेपर के थ्रू जो प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, या फिर किसी सेलिब्रिटी के थ्रू किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं. तो यहाँ पे जो कंपनी होगी वो क्या करेगी, अंडरस्टैंड करेगी कि बेस्ट ऑप्शन क्या है उनकी कंपनी के लिए, जिससे कि जो कस्टमर हैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के पास वो रीच कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें. नेक्स्ट वी हैव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. सो फर्स्ट स्टेप वी हैव आइडेंटिफाई problem, collect information, develop alternatives, select best option, implement and review. So identify problem, that means find the real issue कि basically problem कहाँ पे है. फॉर एग्ज़ाम्पल लो सेल्स, एक जो कंपनी है उसकी जो सेल्स हैं वो कम हो गई हैं, तो उसके पीछे का जो प्रॉब्लम है, इशू है, लूप होल है, उसको अंडरस्टैंड करना. सेकेंड वी हैव कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, विच मीन्स गैदर फैक्ट्स. फॉर एग्ज़ाम्पल कस्टमर
फीडबैक, जैसे कि जो सेल्स हैं अगर वो कम हो रही है मार्केट में, तो उसके पीछे क्या करना कि उसका जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करना। और प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, दिस इज़ द वे कि बेसिकली जो हमारे कस्टमर हैं जो प्रोडक्ट को वो खरीद रहे हैं उनसे फीडबैक लेना कि वो क्यों, अब उनकी जो डिमांड है वो क्यों कम हो रही है, कि बेसिकली उनको प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो पसंद नहीं आ रही है, या फिर प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से जो सेल्स है वो प्रोडक्ट की नहीं हो रही है। तो यहाँ पे फीडबैक के थ्रू उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन के थ्रू। नेक्स्ट स्टेप वी हैव डेवलप अल्टरनेटिव, कि बेसिकली ऑप्शंस देखना। फॉर एग्जांपल डिस्काउंट ऑफर और न्यू प्रोडक्ट, की जो प्रोडक्ट जैसे वो मार्केट में बेच रहे थे तो उसमें डिस्काउंट देना, या फिर उसके साथ एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट अटैच कर देना, उसके थ्रू प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना। नेक्स्ट वी हैव सेलेक्ट बेस्ट ऑप्शन, कि बेसिकली यहाँ पे क्या करना, जो ऑप्शंस होंगे उसमें से बेस्ट एक ऑप्शन सेलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल लॉन्च डिस्काउंट, कि बेसिकली क्या करना, जो प्रोडक्ट वो मार्केट में सेल कर रहे थे उसमें क्या करना कि डिस्काउंट देना, जिससे जो सेल है वो इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट वी हैव इम्प्लीमेंट दैट मीन्स पुट डिसीजन इनटू एक्शन, कि बेसिकली जो आपने सोचा, जो आपने एक बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया उसके ऊपर एक्शन लेना, उसको इम्प्लीमेंट करना। जैसे कि यहाँ पे आपने सोचा फॉर एग्जांपल कि आपको क्या करना है, प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देना है, तो उसको क्या कर दिया आपने, प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया पैम्पलेट के थ्रू या फिर अदर मीडियम के थ्रू। नेक्स्ट वी हैव रिव्यू का मतलब है चेक रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल सेल्स इंक्रीज और नॉट, कि यहाँ पे रिजल्ट चेक करना, जैसे आपने क्या किया, डिस्काउंट दिया प्रोडक्ट पे, और उसके बाद चेक करना कि बेसिकली जो आपके प्रोडक्ट है अब उसमें कितना चेंज आया है, कि प्रोडक्ट जो है उनकी जो सेल्स है वो ज़्यादा होना स्टार्ट हो गई है या फिर कम हो गई है। नेक्स्ट वी हैव टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो फर्स्ट टूल वी हैव ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, ग्रुप आइडिया जनरेशन, की बेसिकली नए नए आइडियाज़ को जनरेट करना। जो बहुत सारे लोग हैं उनसे क्या करना कि एक ग्रुप में जैसे 10 लोगों का अगर ग्रुप है, एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर उनकी ओपिनियन लेना, जिससे कि नया आइडिया कोई मिले और जिसको कि एक कंपनी में उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। फॉर एग्जांपल टीम सजेस्ट मार्केटिंग आइडियाज़। नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक क्या हो सकती है जिससे कि हम और बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं, स्वैट एनालिसिस। स्वैट का मतलब होता है एस, दैट मीन स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट, कि बेसिकली एनालाइज करना जो कंपनी है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है और थ्रेट क्या है, कि जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो भी अगर सेम ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो उन्होंने प्राइसिंग किस टाइप से सेट की है, उनके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है किस टाइप की है, और जो एक अपनी कंपनी है उसकी वीकनेस है क्या है, कितने लेवल तक वो प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकती है, क्या क्या उसके बैरियर हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ है, कि यूनिक चीज़ क्या है। एंड फॉर एग्जांपल एनालाइजिंग ए स्टार्टअप, जैसे एक जो स्टार्टअप है, कोई भी अगर पर्सन है एंटरप्रेन्योर, वो क्या करता है मार्केट में अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, स्वैट एनालिसिस करेगा कि बेसिकली स्ट्रेंथ क्या है उस बिज़नेस की, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट क्या है, कि जैसे जो बिज़नेस है जो स्टार्ट किया जा रहा है जस्ट अभी मार्केट में, तो नेक्स्ट 5 साल के अंदर कितनी ग्रोथ होगी उसकी, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और कौन कौन से जो कॉम्पिटिटर हैं वो सेम फील्ड में सेम काम कर रहे हैं, तो उनको एनालाइज करना। नेक्स्ट वी हैव कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, विच मीन्स द कंपेयर कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल बाइंग न्यू मशीन्स। And next we have decision tree, which means visual chart for choices, credit, approval, decision. This is the example of decision tree. Next we have organization structure and design, types of organization structure. So first we have line structure, which means the direct chain of command, for example army or police. And second we have functional structure, divided by functions लाइक HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, इसमें बेसिकली डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जिनका कि अपना अपना रोल होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो कि उन्हें एक ऑर्गेनाइजेशन में फुलफ़िल करनी होती हैं। एंड
Third, we have matrix structure, which means the dual reporting. For example, project based companies. And next type we have divisional structure based on product or region. For example, North India division, South India division. So basically इसमें division के बेस पे structure form किया जाता है. Next we have authority, responsibility, centralization and decentralization. Authority means power to give orders. For example, manager assigning task, and second we have responsibility, duty to complete task. For example, employee completing work. And third we have centralization, power at top level. For example, all decision by CEO. Decentralization, power distributed. For example, branch manager making decisions. Next we have span of control. So we have two type of control. So span of control, first we have wide span of control and narrow span of control. Wide span of control, that means one manager control many people. For example, startup founder manages 15 employees. This is the example of wide span control. And second we have narrow span control. One manager control few people. And for example, bank manager control 4 employees. So come to the conclusion part of all the topics that we discuss in the today's class. So students, after learning all these topics, management, its function, communication, decision making and organization structure, we understand that every organization work in a systematic way. कि एक organization जो है वो काम करता है तो उसमें एक system है जो कि system follow करना पड़ता है कि basically किस तरीके से प्लानिंग की जाएगी, किस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, किस तरीके से चीज़ों को किसी भी चीज़ को लेकर डिसीजन लिया जाएगा एंड किस तरीके से उनको कंट्रोल किया जाएगा. मैनेजमेंट टीचेस अस हाउ टू प्लान प्रॉपरली, ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज, गाइड पीपल एंड कंट्रोल रिजल्ट. कम्युनिकेशन टीचेस अस हाउ टू शेयर आइडियाज़ क्लियरली एंड रिमूव मिसअंडरस्टैंडिंग. कि जो भी एक मैसेज है ऑर्गेनाइजेशन में, जो डिफरेंट लेवल के जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं उन तक इन्फॉर्मेशन को क्लियरली किस तरीके से पहुंचाया जा सके विदाउट मिसअंडरस्टैंडिंग. एंड डिसीजन मेकिंग हेल्प अस टू चूज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड सॉल्व प्रॉब्लम वाइजली. कि डिसीजन लेने से पहले ये चीज़ किया जाए कि जो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया जाए ताकि जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको हम वाइजली सॉल्व कर सकें. Organization structure teaches us how to divide work, give authority, and create smooth workflow inside the organization. So these topics prepare us to work confidently in real life, whether we become a teacher, manager, business owner, officer, or team leader. So these concepts help us to perform better. They make us more disciplined, organized, responsible, and effective. So in simple words, these topics build the foundation of good management and help us succeed in our personal as well as professional life. So that is all about for the today's class. Thank you so much. Bye bye. Take care. Have a good day. Keep learning, keep growing.